नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा आदर्श गुरुकुल एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, समास का वास्तविक अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ना। जोड़ते किसको है? शब्दों को जोड़ते हैं। अगर वर्णों का मेल होता है उससे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के मेल को क्या कहते हैं? गद्यांश। और लेकिन यह समास कैसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को। जब तक परस्पर नहीं आता तब तक समास नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, समास का के साथ में जोड़ा का प्रयोग किया जाता है विग्रह का, और संधि का जोड़ा क्या है? विच्छेद। ठीक है। एक बात का नोट कर लेना, समास का अगर विलोम आ जाता है, परिभाषा भी लिखवाऊंगा, अगर ऐसे पूछ लेता है भाई समास का विलोम क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? विग्रह। क्या लिखेंगे? विग्रह। लेकिन अगर मान लीजिए संधि का विलोम आ जाता है तो क्या लिखोगे? बिल्कुल गलत, विग्रह। क्या लिखेंगे? कैसे? संधि का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब क्या होता है? मित्रता। मित्रता कब टूटती है मेरे बताओ? मित्रता जब लड़ाई चालू हो जाती है, विग्रह हो जाता है। ठीक है ना। जब फाइनल गेम आता तब कहते हैं भाई संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन कलेश कब से चलो? विग्रह से तो चलो। मान लीजिए शादी को 20 सावन व्यतीत हो गए। 20 सावन का मतलब 20 साल, और किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ, तो गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है ना। लेकिन आते ही कलेश हो गया, विग्रह हो गया। अब बताओ कोई प्रेम भावना रहेगी? विग्रह हो गया ना। ठीक है। लेकिन बच्चे के क्या ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जाता है? विलोम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विलोम। हाँ, अगर जोड़े से पूछ लिया ना, जो तो संधि का जोड़ा विच्छेद होता है। संधि के साथ विच्छेद चलते हैं ना। जैसे दाल के साथ क्या चलती है? रोटी भी चल सकते हैं, चावल भी चल सकते हैं। लेकिन दाल भात ही बोलते हैं ना, बाटी भी चल सकती है। ऐसे दाल के साथ पोहे भी चल सकते हैं। दाल के साथ में क्या नाम से चूरमा भी चलता है ना। तो कहने का मतलब वो कम चलाओ बात होती है कि समास का या क्या पूछा गया था? विलोम पूछा गया था। तो समास का विलोम तो बिल्कुल राइट है, विग्रह है। लेकिन संधि का विलोम पूछा जाता है, विग्रह करना। ठीक है बेटा, बताओ। और अगर समास का विलोम में विग्रह ना हो तो व्यास दे रखा हो, तो व्यास भी बिल्कुल। व्यास का अर्थ भी क्या होता है? फैला हुआ। जैसे दासी पुत्र, किसका पुत्र है? दासी। तो ये विग्रह कर दिया, अलग अलग कर दिया। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं है तो समास की परिभाषा देखो, टॉपिक लिख लो, समास। बोलो बेटा परिभाषा। समास ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है ना, समास शब्द। हाँ हाँ, देखो क्या। चलो, समास लिखो। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। लिख लिया? जैसे लिखो, माता पिता, अंश रत्न, दासी पुत्र, हर पेट, पीत वस्त्र, मृग नैनी, लंबोदर। इन उदाहरणों को लिख लीजिए।
लिख लिया बेटाओ। अब देखो समास के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? विग्रह का। किसका प्रयोग किया जाता है? विग्रह का। तो विग्रह की परिभाषा लिख लीजिए। किसका प्रयोग? विग्रह। बोलूं, समास के पदों को, समास के, ये उदाहरण तो सारे लिख लिए थे ना? है लिख लिए। समास के पदों को अलग अलग करते हैं, उन्हें विग्रह कहते हैं। समास के पदों को अलग अलग करते हैं, उन्हें विग्रह कहते हैं। जैसे लिखेंगे माता और पिता, जैसे 5 रत्नों का समूह, जैसे दासी का पुत्र, जैसे पेट भरकर, जैसे पीला है जो वस्त्र, जैसे मृग जैसे नेत्र, जैसे लंबे पेट वाला। इसको लिख लीजिए। इन विग्रह को लिख लीजिए बेटा ना। लिख लिया बेटा? समझा दूं? देखिए आपको पता है ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके 1-2 ही समास याद है? कुछ याद करो। ऐसा कौन बच्चा है जिसके 1-2 ही याद है, पूरे याद नहीं है? ध्यान दीजिए। किसी से कोई चीज बार बार मांगते वो नहीं देता है तो हम कह देते अब कह तो दे दे, अब कह तो दे दे, और ये पूरे के पूरे 6 समास हो जाएंगे। देखो ऐसे अव्ययभाव, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, जैसे द्विगु, जैसे द्वंद्व। ठीक है, लेकिन कहीं आते जाते रास्ते में मत कह देना अब कह तो दे दे, पिटवा को काम हो जाओगे तो हमारी कोई गारंटी को। कंपनी का प्रचार आप लोगों का फायदा है। ठीक है, जिंदगी में नहीं बोलोगे ना। अब ध्यान देना, अगर मेरा बेटा 4 लाइन और याद रख लेते हो तो आपके जितने भी जो उदाहरण याद है उन्हीं से पार पड़ जाएगी। एक भी उदाहरण को याद मत रखा। कैसे? 4 लाइन बोल रहा हूं मैं। द्वंद्व में अथवा और छुपे, छुप गया ना अथवा और। द्विगु में, जैसे द्विगु बन गया ना, द्विगु में पहला पद संख्या आवत, रत्न कितने? आ गया ना। जहां कारक चिन्हों का लोप रहे वो तत्पुरुष समास। किसका पुत्र है ना लोप इसमें? उपसर्ग अव्यय से अव्ययभाव रहे, जितने भी जो उपसर्ग है केवल 4 उपसर्ग छोड़ना है। कौन कौन से? एक तो का, एक कु, एक सु और एक दुस। इन उपसर्गों को छोड़ देना। ये उपसर्ग होते हैं वो कर्मधारय में प्रयोग किया जाता है। किसमें? कर्मधारय में। इनके अलावा जितने भी जो उपसर्ग है सारे के सारे वो किस में आ जाते हैं? अव्ययभाव। जैसे भर आ गया, आ गया ना भर। ठीक है,
उपसर्ग अव्यय से अव्यभाव रे कर्मधारय में उपमा विशेषण होवत है। पहला आता है विशेषण शब्द और एक आता है विशेष, यहां समझा देता हूं, और एक आता है उपमा और उपमेय। दिख तो रहा है ना। देखिए विशेषण क्या होते हैं? गुण, गुण होते हैं ना, और विशेष क्या होती है? संज्ञा। ऐसे ही उपमा क्या होता है? तुलना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। उपमेय क्या होता है? संज्ञा। ध्यान देना, कर्मधारय में विशेषण उपमा होवत है। कैसे? वस का रंग कैसा है? आ गया ना। या फिर उपमा और उपमेय आता है। नेत्र कैसे है? मृग जैसे। कर्मधारय में उपमा विशेषण होवत है जहां तीसरा पद प्रधान रहे। पूरे संसार में एक का बोध हो, वे बहुब्री समास खावत। जैसे लंबोदर कौन है? त्रिनेत्र कौन है? चक्रपाणी कौन है? वेरी गुड। पंचानन कौन है? हनुमान जी। अष्टभुजा दुर्गा माता, है ना। ऐसे माखन चौर कौन है? कृष्ण जी। हल्दर कौन है? हल्दर, ठीक है ना। ऐसे इस पर चंद्रचूड़ कौन है? चंद्रमा जिसके मस्तक पर, और चंद्रचूड़। चंद्रशेखर कौन है? अच्छा, आजाद नहीं, चंद्रमा है जिसके मस्तक पर, वही भोलेनाथ जी। चंद्रमौली, यानी मौली का अर्थ भी मस्तक होता है। चंद्रमा है जिसके मस्तक पर, खोपड़ा पर, कौन है? शिव जी। एक दंत, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कौन है? हनुमान जी, ठीक है। हाँ, और जानकी उनकी क्या है? माता, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से क्लियर हो रहा है? हाँ, अंजनी के पुत्र हो, पवन के उनका नाम है क्या? अंजनी के तो पुत्र है, पवन उनका नाम है। वो सुत अंजनी के, अंजनी के लाला है। हाँ, हनुमान जी ना उसकी बोल रहे हैं, अंजनी पुत्र हैं। एक बार बताओ, वेद ग्रंथ में ये लिखा हुआ है क्या अकिका नाम से शादी होती है जब भी बच्चे होते हैं? कहीं लिखा हुआ तो बता दो। पहले सबसे पहले मनु ऋषि था। मनु, हम सब तुम औलाद है ना, या हम सब मनु की औलाद है। या तो जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे नाम हो गया। मैं पढ़ाने लगा, पंडित जी बोलने लगे। पंडित है तो पंडित जी बोलने लगे। कहीं ये करने लगा तो संगीतकार बोलने लगे। कहीं मान लीजिए कोई चोरी करता पकड़ा तो डकैत कहने लगे। कहीं मान लीजिए युद्ध के मैदान में संतरी के रूप में तो फौजी कहने लगे। बोलो, यही तो हो गया हम सब तुम किसकी। तो उन्होंने, मनु ऋषि ने 2 पार्ट बनाए थे बॉडी में, कुछ भी नहीं बचा था सृष्टि पर। आधा भाग पुल्लिंग का, आधा स्त्रीलिंग का। प्रोडक्शन चालू कर दिया, प्लांट लगा दिया। अब प्लांट लगेगा तो माल तो बाहर आएगा। ये उन्हीं का माल है। हम तुम सब, भगवान ने मात्र 2 जाति बनाई, पुल्लिंग और कितनी है? हाँ, हनुमान जी की, मेरे बेटा ये तुम्हारी भूल है। हनुमान जी की 4 शादी हुई है। एक तो रावण था, उसकी क्या नाम से दोहिती थी। और आपको पता है तमिलनाडु में हनुमान जी की पत्नी सहित मंदिर है, पूजा होती है। ऐसे कहना आज उस पे डालना आप, है ना। हाँ, उस पे, हाँ, और उस पे ये बोलोगे ना हनुमान जी की पत्नियों के नाम, ठीक है। ऐसा है। और चलो, इसमें तो क्या वृतांत बहुत ज्यादा है, ध्यान देना। हनुमान जी का देखो देखो, केवल शादी करने से कुछ नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने डोंट टच बॉडी 4 शादी हुई लेकिन स्पर्श भी नहीं किया। वो क्यों की थी? क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जब जाके बनते, ध्यान देना, क्या नाम से जो सूर्य भगवान थे,
यानी सूर्य भगवान है ना, हनुमान जी के क्या थे, गुरु थे। जो सूर्य ने कहा का, और एक तो सूर्य भगवान की पुत्री से शादी किए, बोलो तुमको मैं ये शिक्षा दूंगा अष्टसिद्धि, ये वरदान सीता जी ने दे दिया था पहले ही। तो बोलो ये केवल उसी को दे सकते, तो क्या किया था, 4 विद्या तो दे दी थी, लेकिन 4 औरतें, 4 वो ले सकता था जिसकी शादी हो चुकी, लेकिन हनुमान जी को उस समय शादी नहीं थी। तो उन्होंने बोलो मैं तो शादी नहीं करूंगा। बोलो शादी तुमको करना पड़ेगा। फिर उस बच्ची को भी था कि मैं तो क्या नाम से एक सती पतिव्रता का पालन करूंगी, मतलब बोलो वो संकल्प मैं दिलाता हूं। तो दोनों को संकल्प दिया, तो केवल पाणी ग्रहण संस्कार वहां जो रस्म होते वो किया, और उनको शिक्षा पे बैठा दिया। उनकी पुत्री थी सूर्यदेव की, वो तत्काल ही अपने आश्रम में और भगवान की भक्ति में रहती थी, और हनुमान जी उधर शिक्षा लेकर के वापस आ गए। ऐसे तो हनुमान जी की कितने विवाह हुए हैं। चलो ये तो जोड़ो, इसमें ध्यान दीजिए। तो इसलिए देखो अष्ट सिद्धि नव कौन है, भगवान यानी हनुमान जी, है ना। जैसे आ जाता है, मान लीजिए जैसे रक्तांबर लाल शरीर जिसका कौन है बताओ, हनुमान जी, वो भी हनुमान जी है। अन्यथा गणेश जी भी लाल वाले मिल जाते हैं ना, लेकिन हनुमान जी को ही क्यों कहा गया है ना। ऐसे जैसे दुर्वासा, दो का आहार करने वाले दुर्वासा ऋषि है, ऐसे इस प्रकार से। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजा जिसकी विष्णु भगवान है, ऐसे क्या नाम से जैसे आ जाता है वन चतुरानन, 4 मुख जिसके ब्रह्मा जी के। अन्यथा पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन एक मुख है जो शिव जी ने उड़ा दिया था, क्या शिव जी के ससुर थे वो। जब गाली वो मतलब अपशब्द बोल दिया था शिव जी के लिए, तो शिव जी ने सोचा अगर स्टार्टिंग कहते ही नमेड़ दो ना, जो दोबारा तो गलती करे इसलिए तो शत्रुता सामने करता उस समय निमेड़ दो, मतलब उसको पनिशमेंट दे दो तो आगे गलती नहीं करेगा, सह मत दो, इसका तात्पर्य ये हो। तो किस में आ जाता है ये, ठीक है। अब देखो 4 लाइन है। अब इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। वो उपमा विशेषण समझ गए, बोलो मेरे बताओ। अब यह देखो एक चीज और समझा देता हूं मैं तुमको, वो असली मूल पूछी जाती है, ये हटा देता हूं। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, समस्या क्या रहती है, अब ये भी पूछा जाता है भी कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, रहता है ना। तो बहुत सरल तरीका बता देता हूं। क्या सरल तरीका, समास के नाम तो ये है ही क्या है कि भाई अब कह तो दे दिए है ना, ए बे के तो दे ये हो गया ना। आप ध्यान देना, जैसे मेरे बेटा अपन किसी से भी पूछ लेते हैं ना, भाई क्या दिक्कत है, पूछ लेते हैं ना, भाई क्या दिक्कत है, देखो ऐसे पूछ लेते हैं, भाई क्या तुमको दिक्कत है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो देखो दी से क्या बन जाता है मेरे बेटा, दिगु, और कैसे क्या बन गया बोलो, कर्मधारय, वेरी गुड, कर्मधारय। और तैसे क्या बन गया बताओ, तत्पुरुष, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब फिर दी से क्या बन गया, द्वितीय, क्या बन गया, द्वितीय। तो देखो इन तीनों में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद होता है। क्या दिक्कत हो गई, ये पूछ लिया। इसके बावजूद आ जाते हैं अव्ययी भाव समास, कौन सा आ जाता है, अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पद होता है मेरे बेटा, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। फिर बन गया द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास होता है, उसमें यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। इसको यह भी बोल सकते हैं उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों, परित का अर्थ होता है चारों। फिर आ जाता है बहुव्रीहि समास, कौन सा, बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास होता है, वहां पर मेरे बेटा अन्न पद प्रधान होता है, अन्न तीसरा पद, अन्न पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। अब कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, भाई द्विगु में द्वितीय पद प्रधान होता है। भाई कर्मधारय में कौन सा होता है, द्वितीय पद होता है। भाई तत्पुरुष में कौन सा होता है, द्वितीय। भाई अव्ययभाव में कौन सा होता है, ये। और द्वंद्व में कौन सा, दोनों पद। बहुव्रीहि में कौन सा, अन्न पद। अब आपको बोर्ड पर समझा देता हूं, देखो माता और पिता, बताइए बेटा जितना माता को अधिकार है उतना ही पिता को है ना, तो बताओ दोनों पद प्रधान है ना, देखो जितना इसको अधिकार उतना ही इनको अधिकार है।
इंक चेंज करो कैसे, कोई जरूरत नहीं ना इनके, है ना। अच्छा फिर आ जाता है, ये आ गया, पहले इन्हीं को ले लेते हैं ना। चलो पहले अच्छा, चलो ये ले, पंचरत्न आ गया। अब बताओ पंचरत्न है, ये द्विगु, इसमें कौन सा द्वितीय, क्योंकि रत्नों की संख्या बताइए, रत्न कितने हैं। असल तो रत्न कितने भाई, कितने, जैसे मैं कह दू नवरात्रि, तो रात्रि कितनी है, तो पहले यही तो बोलिए रात्रि कितनी है, आएगा ना। फिर आ जाता है यहाँ पर दासी पुत्र, देखो यानी कारक के चिन्हों का लोप हो रहा है, ध्यान लो किसका पुत्र है, जैसे ऋषि कन्या, तो ये बोलेंगे कि ऋषि की क्या है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, कन्या किसकी है, हो गया ना। ठीक है, दूसरा पद प्रदान हो गया। फिर आ जाता है भरपेट, देखो पेट के बारे में बताया गया ना, यूं तो कहूंगा पर छोरा पेट भर लीजिए, यूं खाऊंगा छोरा पेट लीजिए, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, भरपेट रखा है, भरपूर माल, यार माल कमी है, भरपूर है, ये बोलेगा ना। जैसे यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है कि नहीं, लेकिन चार उपसर्ग कौन कौन से आते हैं, का कु सु दुस, ये किस में आते हैं, कर्म दायरे में। ठीक है, फिर आ जाता है जैसे पीत वस्त्र, वस्त्र का रंग कैसा है, पीला, तो बताओ कर्म दायरा समास में भी द्वितीय पद प्रदान हो गया ना, वस्त्र का रंग बता दिया ना। जैसे लाल मिर्च, मिर्च कैसी है, जैसे कच्ची कली, कली कैसी है, तो तुमको कौन सी कली अच्छी लगती है, कच्ची पक्की या बीच की, अच्छा बताओ जैसे मृग नैनी, अब इसमें नेत्रों की तुलना की गई, मृग की तुलना की गई है, नेत्रों की तुलना की किससे की गई है, मृग से की गई है ना। ध्यान देना कर्म दायरे समास अगर नहीं होता, उपमा उपमेय नहीं होता, तो गाने नहीं चलते। अब देखो बहुब्री में अन्न पद प्रधान होता, तो लंबे पेट वाला कौन है, गणेश जी ने अन्न पद प्रदान होगा। और ध्यान देना बहुब्री, ये कर्म धारय समास में उपमा होता है ना, उपमा का अर्थ होता है तुलना, अगर उपमा नहीं होता तो संगीत नहीं चलता, संगीत नहीं चलता तो लोग जिंदे नहीं रहते, गाना चलता रहता है ना। तेरी चाल नागिन जैसी, अगर नागिन जैसी है तो खा जाती, फिर खा जिंदा रहता, तेरे होठे गुलाब जैसे, सुनते रहते हैं ना। अगर इस गाने को यहाँ चलाते जाओ, तेरे चाल गधी जैसी, कोई सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। तेरे तेरे होठे ऊंटड़े जैसे, कोई सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा ना। इसलिए जैसे देखो भारत की टीम जीते, क्या अरे यार आप तो लठ गाड़ दिए, ओरिजिनल लठ थोड़ी कर कह रहा रंग बरस रहा है, ओरिजिनल रंग थोड़ी बरस रहा है, कह रहा आनंद आ गया, कहां से आया आनंद, न तो आता देखा ना जा पे देखा, पूर्ण अनुभूति, खुश हो गया, ऐसे तो क्या हो गया, दूसरे से तुलना की जाती है, फलाने जैसा। ठीक है, अब विग्रह में भी क्या हो जाता है, जहां पर विशेषण विशेषण होता है ना, वहां जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कोई दिक्कत है। तो चार लाइन क्या होगी कि द्वंद्व में अथवा और छुपे द्विगु में पहला पद संख्या आवत है, या कारक चिन्हों का लोप रे वे तत्पुरुष समास का आवत है, उपसर्ग अव्यय से अव्यवहार कर्म धारे में उपमा विशेषण होवत है, या तीसरा पद प्रदान हो बहुब्री समास कहावत है। अगर तुम चाहो तो इन लाइन लिखवा सकता हूं, अन्यथा बोलो लिखवा दो, तो इनको प्लस कर दो ना। हाँ मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिखते जाओ बेटा ना। द्वंद्व में अथवा और छुपे द्विगु में पहला पद संख्या आवत है, जहां आवत है जहां कारक चिन्हों का लोप रहे, वहां
तत्पुरुष समास कहावत है। उपसर्ग अव्यय से अव्ययी भाव रहे। कर्मधारय में विशेषण उपमा रहवत है। तुम लोग आगे लिखना है इसका। आओ, जहां तीसरा अन्य पद प्रधान रहे वहाँ बहुव्रीहि समास होवत है। इसको आप लिख लीजिए, ये 4 लाइन याद रख लेना। दिख रहा है ना सभी को अच्छी तरह से? अरे बेटा, ये तो कौन सा समास आ गया? द्वंद्व समास है। ये द्विगु आ गया, ये तत्पुरुष समास आ गया, ये अव्यय भाव आ गया, ये कर्मधारय, ये बहुव्रीहि। पूरे के पूरे 6 समास हो गए। वो नोट कर लिया था क्या कौन से में कौन सा पद प्रदान होता है? नहीं लिखा? इसको वापस करो है ना। ये लिख लिए पूरे? कौन का रह रहा है? लिख लो बेटा, लिख लो। वापस किससे आएगा? इससे है? लिख ले। हो गया बेटा पूरा? सब हो गया ना? है? हाँ, इसको जरूर लिख लो। आप कहते दे दो तो लिख लिया होगा तुमने। गांव जाता है मत कह दीजिए तुम। आओ, अब कहते दे दो। और हम मैड एग्जाम में ड्यूटी रहती है आजकल मैडमों की। एग्जाम में जाता ही कह देता हूँ, अब कहते दे दो। मजाक भी करो तो चेंज कर दो। क्या ले रहे हो? बोलो पेपर ले रहा हूँ। बड़े प्रेम से दे दीजिए, सप्लीमेंट दे लो। दिक्कत, दी से दिगु बन गया। कैसे? दी से दिगु कैसे कर्मधारय बन गया, और तय से बन गया तत्पुरुष समास बन गया। ये तत्पुरुष समास बन गया। और अव्ययभाव में प्रथम पद होता है, द्वंद्व में दोनों पद होते हैं, बहुब्रीहि होता है उसमें अन्य पद प्रधान होता है। ऐसे याद कर लेंगे तो किसी प्रकार की कोई आपको समस्या
नहीं रहेगी। लिख लिया तुमने? जितने आप लोगों को उदाहरण याद है ना, वो ही रख लेना और फालतू को कोई नहीं। कल पूछूंगा मैं तुमसे, कौन से में कौन हाथ ऊंचा क्यों कर रखा है, क्या क्या चक्कर में? सही मन तो लग जाता है ना तुम्हारा। हाँ, कर दूंगा बेटा ऐसे प्लस, बोलो। आप तो प्लस से आ जाएगा ना, तो इससे क्या होता है? है? अच्छा, ये तो वही आ गया। अच्छा, आप करेंगे प्लस जब, अच्छा खाली आ जाएगा ना, और वापस करेंगे तो खाली आ जाएगा। ये और जैसे दो बार प्लस करे तो आप प्लस करें। हाँ, चालू कर दो ना बेटा। देखो, नंबर पहले उसी हिसाब से कर लेते हैं ना, ऐसे अव्ययभाव समास। तो नंबर लिख लो एक, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, परिभाषा लिखो, जिसमें जिसमें प्रथम पद अव्यय उपसर्ग हो, जिसमें प्रथम पद अव्यय, ऑब्लिक लगा देना ऐसे, उपसर्ग हो, और दूसरा पद संज्ञा वाचक हो, वह अव्ययभाव समास होता है। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, नालायक, बिना लायक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, हाथ ही हाथ में, प्रत्येक
प्रत्येक लिख लिया बेटा। प्रैक्टिस कर रहा है इधर ही, लिख लिया? समझा दूं? देखो आप लोगों को क्या ध्यान देना है ना, ये ध्यान देना है कहीं पर भी पहला पद तो क्या आ जाता है मेरा, उपसर्ग आ जाएगा। अगर उपसर्ग नहीं हो तो दूसरा क्या रहता है, अबे का मतलब क्या होता है, जो वे नहीं हो, यानी जो आगे वाला शब्द था उसी शब्द से बनता है पहले वाला भी। जैसे यहाँ देखो आ उपसर्ग आ गया ना, जीवन क्या है, संज्ञा, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञावाचक। क्या होता है, संज्ञावाचक। और अव्ययभाव में कौन सा पद प्रदान होता है, वेरी गुड, है क्या ना? अब बताओ ना उपसर्ग है ना, लायक संज्ञा है, यथा उपसर्ग है ना, शक्ति संज्ञा है, प्रति उपसर्ग है ना, दिन संज्ञा है। अब बताओ ये हाथ से ही हाथों बनाना, तो इसमें उपसर्ग तो है नहीं, तो इसमें क्या अव्यय है, तो इसका ऐसे भाई प्रत्येक हाथ कर दो या हाथ ही हाथ में कर दो। जैसे अपन कहते भाई हाथों हाथ फल वितरित कर दो, तो हाथ ही हाथ में। जैसे रातों रात काम हो गया, रात ही रात में। जैसे पल पल की बात है यार, पल ही पल में। जैसे बात ही बात, फिर बात ही बातों में काम हो गया, ठीक है? अब देखो जैसे उसी शब्द से बनेगा, जैसे धक्कम धक्का, धक्के के बाद फिर धक्का। जैसे लातम लात, लात के बाद फिर लात, लेकिन लात घूसा, अब बताओ अलग है कि एक ही है? अलग है ना, लात अलग है, घूसा शब्द अलग है, तो द्वंद समास हो गया। ठीक है मेरे बेटा, बोलो। जैसे मैं कह दू भाई जन जन की पुकार है, तो प्रत्येक लोगों की, एक आध लोगों की, अलग अलग नहीं, जैसे जन जन लोगों, प्रत्येक लोगों की पुकार है भाई, जन जन ने भोजन कर लिया, प्रत्येक लोगों ने भोजन कर लिया। जैसे गली गली में शोर हो रहा है, प्रत्येक, ठीक है, तो गली के बाद गली कर दो, चाहे प्रत्येक कर दो। या देखो तो हाथ से बना, ये दिन से बना है, देख लो, या तो दिन और हाथ से संज्ञा है, ये अव्यय माना जाएगा। ये घर संज्ञा है ना, जैसे मान लो अपन छोटी जगह में रह रहे और पूरे गांव को जिमाना है, तो नौता देने वाले से यही तो कहें भाई घर घर नौता दिया, कहेंगे ना, वो अपने आप समझ जाएगा भाई सभी घर में गए। लेकिन अगर एक आध घर को नहीं बुलाएंगे तो स्पेशल लिस्ट बना देने पड़े, भाई इनमें मत कहना, एक आदमी को चुकाना। हाँ नहीं, वो मान लो उनको अपन को बुलाना ही नहीं है, तो ये अन्यथा तो वैसे अगर कई बार लिस्ट दे देते, जब भी दे कौन कर दिया था, कई बार ऐसी भी गड़बड़ हो जाती, उसको क्या पता ये करे, कोई ने कह दिया छोरा बस कह दीजिए यार वो नहीं है, तो वह जाने आप नहीं कह के गए भाई, वहां जाता है जब देख, कई बार ऐसे हो जाता है को, फिर वो आ जाते हैं तो उससे व्यवहार भी जुड़ जाता है, चले यार आ गए थे, वो भी बुला लेते हैं, ठीक है? अच्छा अब इसमें देखो एक चीज जो मैं आपके नोट करके कह रहा था, है ना, एक तो लिख लो, लिखो NOT, नोट लिखो, नोट लिखो। लिखे अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में का, कोमा कु, कोमा सु, कोमा दुस, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। इन उपसर्गों का प्रयोग, ये भी लिख लेना, इन उपसर्गों का प्रयोग कर्मधारय समास में किया जाता है। इन उपसर्गों का प्रयोग कर्मधारय समास में किया जाता है। लिख ले बेटा। अब एक चीज और बता देता हूं, बाद में वहां नोट करने की जरूरत रहेगी ना।
जैसे देखो जैसे मान लो आ जाता है, गिनती आती है ना, 1 से लेकर के और मान लो 100 तक की गिनती आती है ना, आती है ना। जैसे मान लो ऐसे आ जाता है, जैसे उसने ऐसे दे दिया 51 आ गया, 51 दे दिए मान लो। अच्छा, द्विगु समास क्या होता है, संख्या आती है ना, जैसे पंचरत्न, नवरात्रि, सप्ताह है, चौराहा, तिराहा, आती है ना। तब ये 51 अन्य कौन से समास में आ सकता है बताइए, द्विगु में आएगा या द्वंद्व में आएगा या कोई। लेकिन ध्यान दो, जैसे आ जाता है मान लीजिए चौराहा, अपन तो चौराया बोलते हैं, वहां भी गलत बोलते हैं ना, चौराया तिराया, या नहीं होता है, राह होता है, 4 राहों को रास्ता, तो राह है, यहां तो कोई दिया ही नहीं, 2 पद है ना, इसमें तो ही नहीं भाई। द्विगु समास की पहचान क्या होती है, पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद है ना। तो ये तो रास्ते कितने हैं, 4, लेकिन यह तो बताया नहीं, तो इसे कैसे करेंगे, 50 और 1, 50 और 1, 51 हो गया ना। तो और शब्द किस में आता है बताओ, द्वंद्व में आता है ना, द्वंद्व में। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए उसने ये दे दिया कि ये दे दिया, मान लो उसने 29 दे दिया और 39 दे दिया और 49 दे दिया और 59 दे दिया और 69 दे दिया और 79 दे दिया। ये दिख तो रहा है, देखा, देखना उधर दिख रहे ना, अब दिख रहे होंगे पूरे, दिख रहे ना। अच्छा बताओ, ये वाली जो संख्या है बेटा, ये किस में आ सकती है, कोशिश करो। चलो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नहीं ना वैसे बोलो, 30 में 1 कम नहीं, हाँ 29 यानी है ना, हाँ 29 यही बोलेंगे ना। अच्छा तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा उपसर्ग आया, कौन सा आया, तो ऐसे करो, NOT, नोट लिखो दोबारा, यानी 1 से लेकर के और बेटाओ जो 100 तक की संख्या आ जाए ना, उनमें अगर ये वाले संख्या आ जाती 19, अरे 19 और लिखना यार, 19 रह गया ना, इधर लिख दो ना 19, देखो 19, 39, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, ये संख्या आ जाती है तो अव्यभाव करेंगे, क्यों करेंगे, उन उपसर्ग होने की वजह से। क्या अव्यभाव में क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं ना, आपके सामने मौजूद उपसर्ग, अगर उपसर्ग नहीं है तो उसी शब्द से दूसरा शब्द बनता है, जैसे ये बना था ना, घर घर, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, समझ गए। तो लिखो, नोट लिख लिया ना, देखिए 19, हिंदी में लिखना यही लिख लेना, ये संख्या में लिखना ना, 19, 29, कोमा लगाते जाना, कोमा नहीं लगाओगे तो क्या लंबी भी बन जाएगी फिर संख्या ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, ऐसे 19, 29, 39 ये पूरी लिख लिया, यहां तक लिख लिया, लिख लिया। उन, ये लिखो फिर हलंत लगा लेना, उन उपसर्ग होने के कारण, उन उपसर्ग होने के कारण ये संख्याएं भी अव्ययीभाव समास में आती है, अव्ययीभाव समास में आती है, लिख लिया, प्लस कर दो इसको, बोलो। आप लोगों से सारे पूछूंगा कल कैसे कौन से में नंबर दूसरा चालू कर देते, प्लस कर दू ना। इसके बाद दूसरा कौन सा लो बताओ,
वो सूत्र बताओ जल्दी, क्या था सूत्र? वेरी गुड। तो बे आ गया ना, तो वैसे क्या बनेगा? बहुब्री। वेरी गुड। पीले में लिखूं उसमें लिखूं? पीले में लिख दो। तो नंबर दूसरा लिखेंगे हम बहुब्री समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास समझा दो थोड़ा, फिर आपको जैसी परिभाषा की जरूरत है वैसे लिख लेना। देखो बड़ी परिभाषा तो ये रहेगी, जिसमें कोई वस्तु व्यक्ति संसार में अपनी विशेष विशेषता के लिए प्रसिद्ध हो और आज तक कोई दूसरा ना हुआ हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। छोटी परिभाषा ये होती है जिसमें दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद प्रदान हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। कौन सी लिखो? हाँ, कौन सी लिखो बताओ? बाद में है ना, तो लिखो जिसमें दोनों पदों के अतिरिक्त, जिसमें दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा अन्य पद प्रधान हो, प्रधान। अब इसमें देख लो, जैसे एक तो आ गया प्रधान आ जाए मान लीजिए, और एक प्रदान, दोनों में क्या फर्क है? वेरी गुड। प्रदान तो देना, आदान प्रदान, और ये प्रधान मुख्य है। और एक और याद रखना, ध्यान दो ना मेरे बेटा, अगर मंत्री शब्द बाद में लिखा आता है तो हमेशा लिखेंगे बड़ा। जैसे प्रधान, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री। लेकिन अगर मान लीजिए मंत्री शब्द पहले हो तो छोटी की मात्रा, जैसे मंत्री परिषद, मंत्री मंडल, मंत्रीगण, तो वहां छोटी मंत्री और गण, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। समझ के बेटा, ये शुद्ध शुद्धि में बहुत आता रहता है यह शब्द जो, इसलिए अगर मंत्री लास्ट में है जब तो बड़ी, और अगर स्टार्टिंग में हो तो छोटी की मात्रा। ओके, हाँ, तो परिभाषा लिख ली छोटी, कह लिया जिसमें दोनों पदों के अतिरिक्त प्रधान हो। आगे लिखो, इसमें विग्रह करने पर, इसी में लिख लो, विग्रह करने पर वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है चंद्रचूड़, जैसे चंद्रमौली, जैसे चंद्रशेखर, इसका विग्रह हो गया चंद्रमा है जिसके सिर पर, या ऐसे भी कर सकते हैं चंद्रमा को धारण करने वाला, वाला, वाले, वाले, जिसका, जिसकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिनेत्र, जैसे आ जाता है रक्तांबर, जैसे तैतुरानन, जैसे पंचानन,
जैसे गिरिधर, जैसे देखो ये सारे आ जाएंगे, जैसे उमेश, जैसे महेश, जैसे गणेश, जैसे लंकेश, जैसे सतीश, उमेश, रमेश। अब एक बार बोर्ड पर समझ लो ना। देखिए जैसे चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, तीनों का एक ही है बेटा, ये दिख रहे है ना। अब इसमें देखो त्रिनेत्र क्या होगा, तीन नेत्र, जिसे कौन है, शिव जी। जैसे रक्तांबर कौन, लाल शरीर वाला, चलो। जैसे चतुरानन, चार मुख है जिसके, ब्रह्मा जी। पंचानन, पांच मुख है जिसके, हनुमान। पर्वत को धारण करने वाला कौन है, अच्छा बताओ, बिल्कुल गलत है, कृष्ण को। आपको पता है, ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, जैसे माखन चोर है ना, अच्छा बताओ, माखन चोर, ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने कभी जिंदगी में चोरी करी कि नहीं? ऐसे कौन कौन जिसने चोरी करी है? कोई ने भी नहीं की। कौन कौन ने नहीं की चोरी, ऊंचा हाथ करो। तेने कभी चोरी की कि नहीं? चलो क्या, तेने कभी चोरी की कि नहीं? तेने अच्छा, और कौन कौन है जिसने चोरी नहीं की? ऊंचा तो हाथ करो। अरे मुझे तो ये ऊंचा हाथ करे वैसे चोर नहीं, डकैत लग रही मुझे तो। बताओ कैसे, ध्यान दो। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण जी ने मक्खन, कृष्ण जी चोर है क्या? ध्यान देना, मन से, मन की भी चोरी होती है, तन से भी चोरी होती है, लेकिन खाने पीने की कोई चोरी नहीं मानी जाती। अगर मान लो आप और हम हजारों पेड़ लगा दे, अपने पेड़ अपने नाम से नामकरण हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, गड्ढा खुदा खुदा तैयार मिलेगा, वो केवल फोटो की वजह से हाथ में लेगा, यूं पानी और ही देंगे ना, वो तो चलेगा, लेकिन नाम उनके नाम से हो जाएगा ना, और उस पर सबका अधिकार हो जाता है ना, इसलिए वो। और सारी रात हनुमान जी बोझ मरे, फिर राम जी ने योगी शाबाश करो यार, हनुमान करो, मेरा भाई का प्राण बचा दिया तेने, शाबाश, धन्यवाद दियो। बेचारा ने पानी भी नहीं पियो ना, सारी रात करो, सूर्य उदय हो जाओ तो कल्याण हो जाओगे, चलो भागो करे। और कृष्ण जी ने मजे के मजे लिए, जरा सी देर पर्वत उठाकर गिरधर गोपाल। क्यों? हनुमान जी ने एक की रक्षा की थी, इसलिए वो प्रसिद्ध नहीं हुए। एक कृष्ण जी ने करोड़ों जीव जंतु के लिए, जो खुद के लिए करता उसका कोई नाम, और जो सबके लिए पछता उसका नाम। अपन पेड़ लगा देंगे तो अपना अधिकार रहेगा, आम का पेड़ लगा दिया, कोई आम आ गया, किसी का मन कर गया तो उसकी खैर नहीं तोड़ लिया, होगा ना, इसलिए। ठीक है बेटा, तो गिरधर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उमा के जो स्वामी, उमापति कौन है? महादेव। महान है जो ये शिव जी। गणों के जो स्वामी गणेश जी। लंका के स्वामी दशानंद। लेकिन बुरा काम करने लगा तब रावण पड़ा था, जिसका नाम दशानंद था। ऐसे दुशासन थोड़ी था, उसका नाम बहुत सुंदर नाम था, लेकिन वो बुरा काम करने इसलिए दुशासन हो गया, कपड़ा खींच लिया उसने, नंगी कर दी बेचारी को। ऐसे नहीं, परमात्मा की ऐसी कृपा ये हुई नहीं। जैसे देखो लंके, जैसे सती, सती के जो स्वामी कौन है? शिव जी। जैसे रमेश, रमा के जो स्वामी, रमापति कौन है? विष्णु भगवान। वेरी गुड। रमा कौन है? लक्ष्मी जी। ठीक है ना। तो ऐसे, लेकिन ये नहीं आएगा भाई सीताराम आ गया, राधा कृष्ण आ गया, गौरी शंकर आ गया, ये द्वंद समास में सीता और शॉर्ट में नाम आ गया, ये है ना। अब इसमें देखो विग्रह करते जो किन का प्रयोग किया जाता है बेटाओ? वाला वाले वाले, जिसका जिसके जिसके, इनमें पूरा का पूरा एक एक को लिख दो क्या? वो लिखो, हाँ तो लिखो दो। अच्छा अब एक और समझा दो, चलो ध्यान दीजिए। हाँ लेकिन देख लो गणेश जी फेमस नहीं है ना भाई, वही रक्तांबर है, लाल शरीर गणेश जी का ही है, वो रक्तांबर गणेश जी भी होते हैं ना, लेकिन हनुमान जी को पदवी मिली है, पदवी की बात होती है ना। तीन नेत्र, हर एक जगह तीन नेत्र नहीं होते। हनुमान जी बालाजी, बालाजी का सब नाम बालाजी, वो तो वही तो है, हाँ सिंदूर से।
हाँ तो बालाजी बोल दो, हनुमान जी बोल दो। हनुमान अलग, वो थोड़ी सी ठोड़ी पर लग गई थी तो उसका नाम हनु हो गया। ये नाम वर व्यक्ति तो तुम अकेले हो ना, लेकिन किसी के पोते हो ना, किसी के बेटे हो ना, किसी के भाई हो ना, किसी के जवाई बनोगे, किसी के कसाई बनोगे। धर्मपत्नी की सेवा नहीं करी तो कसाई है, करी दीजिए सब कसाई के पाना पाड़ दीजिए, कोई सेवा ही नहीं करता। बोलो ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार से, हाँ एक ध्यान देना, जैसे मेरा बेटा जैसे दो मूवी लाखों करोड़ हो, दो मूवी वो होती है ना, चाकलैंड भी बोलते हैं और डम्बी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सावड़ी भी बोलते हैं। दो मुंह होते हैं ना से। अब बताओ कोई एक थोड़ी है, वो पूरे संसार में जाना कितनी है, लेकिन वो एक विशेष प्रतिभा है, इसलिए वो बहुब्रीहि। ऐसे देखो सतमासा आ जाए, जैसे आ जाता है सतमासा, सतमासा जिसका जन्म है 7 महीने में हुआ हो, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, वो 1% मरता है, 99 जिंदा रहता है। 8 महीने में पैदा होने वाला 99 मरता है, 1% जिंदा रहता है। और 7 में पैदा होने वाला 9 की तरह रहता है, 1% मरता है, 9। जैसे आपने देखा होगा जो भी फल होता है वो सबसे पहले कहां से पकता है, उसमें डंडी लगी रहती है ना, डांड बोलते हैं, उसके पास से पकता है जब वो जगह छोड़ देता है। ऐसे हमारी बॉडी सबसे पहले बच्चे की बॉडी कहां से पकती है, मुखमंडल। मुखमंडल का पूर्ण विकास हुआ और नाड़ जगह छोड़ देती है और बच्चा खिसक जाता है, जब पैदा हो जाता है। लेकिन बाहर का चमड़ा पकता नहीं है, इसलिए फिर मशीन में रखते, महीने 2 महीने रखते हैं। देखा होगा ना यार, 7 माह से होकर वो भी दे लो इलेक्ट्रिक का, उतनी हीट में। पहले तो कपड़े में लपेट के ऐसे रखा जाता था, बहुत मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा फिर वैसे हो जाते, हीट ज्यादा आ गई तो बच्चा मर गया। लेकिन अब ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम चल दिया, अपने आप उसको उसी के अनुसार आ जाती है। जैसे लाइट पावर के आगे मान लो, अब वो थोड़ी इसमें ऐसे कंट्रोल ऑटोमेटिक मशीन बना दी, पावर ज्यादा भी आगे तो झेल जाएगी। ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं, शक्ति कम और ज्यादा करने के, ज्यादा आगे तो पी गए, कम आई तो उल्टी कर दी, साल बदल। इसीलिए तो है, अनदर लाइट तो वहां से आ रही है, चलो तार हटा दे जाएगा, पावर हाउस में से आगे का लाइट कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, उसकी पावर कैसे, चाय से कोई शक्ति आती है क्या, नहीं विश्राम मिल जाता, थोड़ी देर बैठेंगे चलो, और यार दिमाग में हो गया चाय पी लिया यार, अब तो काम कर ले, वही है पेट में भोजन कर लिया तो एक दिमाग को यार भोजन अब तैयार कर, क्यों, शरीर को जीने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से उदाहरण आ जाते हैं ना, तो बहुब्रीहि में आएगा जैसे है ना। अच्छा एक जगह शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला कौन है, शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला कौन है, बंदर। वेरी गुड, आ गया ना। जैसे गिरीश आ जाए, पर्वत को उठाने वाला, गिरधर बोल दो चाहे गिरीश बोल, है ना। लिखो तो 3 नेत्र है जिसके, 3 नेत्र वाला कर दो चाहे तो, कौन है, शिव जी है। जैसे लाल शरीर, लाल शरीर वाला कौन है, हनुमान जी। जैसे 4 मुख वाला कौन कहे, ब्रह्मा जी। और 17 पंचानन, 5 मुख जिसके, 5 मुख वाला, 5 मुख वाला कौन कहे, बताओ 5 मुख कौन का, हनुमान जी। हनुमान जी कहना 5 मुख। और पर्वत को उठाने वाला, पर्वत को उठाने वाला कौन है, श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी है। और उमा का जो स्वामी है ना, इनका तो है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अभी पूछ ले दो, चलो बाद में और वो करूंगा ना, जब जार पूछूंगा तुमसे, कंफ्यूज करेंगे फिर, है ना। ऐसे तो बताओ कोई दिक्कत है मेरे बेटा इसमें आप लोगों को,
है नहीं है कितने समास हो गए? ए बे हो गया ना। कुछ पूछना था आप पूछ सकते हैं, बोलो बेटाओ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।